नमस्कार दोस्तों, राज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप इस चैनल के माध्यम से डायरेक्शन और डिस्टेंस से संबंधित जो रीजनिंग के क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन्हें आसानी से हल करना सीखेंगे। और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड केवल एक ही वीडियो मैं बनाऊंगा और एक ही क्लास में आपको इतना अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि शायद इसके बाद आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस से रिलेटेड कोई भी रीजनिंग का सवाल कभी नहीं छूटेगा और आप बड़े आसानी से इसको 100% एक्यूरेसी के साथ लगा पाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ इनिशियल बेसिक बताने के लिए एक ये चार्ट दिया है। तो इसमें दे रखा है कि नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे है, ईस्ट लेफ्ट में रहेगा, वेस्ट और ईस्ट रहेगा राइट में। इसके बाद नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट होता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट होगा और वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट होगा। यहाँ 4 दिशाएं दे रखी हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम होगा, पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम होगा, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व होगा और उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व होगा। इसके बाद ये एक फिगर जो डायग्राम है इसमें, और ये जो चित्र दिया है इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब हम लोग छोटे थे तो हमारे समय में एक किताब कक्षा 6 में शायद पढ़ाई जाती थी, उसमें एक कविता थी, ठीक सामने पूरब होता पीठ पाछे पश्चिम, दाईं ओर दिशा दक्षिण की बाईं ओर दिशा उत्तर की। तो इससे जो सूर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, यदि आपको ये कविता याद हो तो बहुत आसानी से आप उससे कर सकते हैं, और इसलिए मैंने इस फिगर को यहाँ पर दर्शाया। तो नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहा है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम याद रखना है और कुछ भी नहीं करना, बहुत आसानी से इसके सवाल लगाए जा सकते हैं। डायग्राम में क्या है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड साइड में जब आप बैठेंगे तो ईस्ट होगा और लेफ्ट साइड में आपका वेस्ट होगा। ये बस आपको डायग्राम हर बार सेम बनाना है और ये डायग्राम बन गया, समझो सवाल आपका लग गया। अब कह रहा है एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। ठीक है, ये व्यक्ति है और यहाँ से ही इसकी स्टार्टिंग होगी। ठीक है, ये यहाँ से चला और पश्चिम की ओर चला। फिर कह रहा है वह दाएं मुड़ा। दायां मतलब होता है सीधा हाथ जो राइट हैंड साइड, और बायां मतलब होता है उल्टा हाथ, उल्टे हाथ के साइड में चला। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि दायां मुड़ा तो मीन्स सीधे हाथ की तरफ चला। तो यहाँ से आप देखेंगे इसको इस तरफ ऐसे चला देंगे। फिर कुछ दूर चला, ठीक है, मैंने इसको चला दिया। फिर कह रहा है बाएं मुड़ा। अब जब ऐसे जा रहे हो तो लेफ्ट साइड, बायां बोला लेफ्ट साइड, तो इधर को चला अब। ठीक, बायां मुड़ा, फिर कुछ दूर चला तो इसको मैंने उतना चला दिया। कह रहा अंत में वह दाएं मुड़ा, मुड़कर चला जा रहा है। मीन्स अब वो यहाँ से दायां मुड़ा और ऐसे वो चला जा रहा है। ठीक, तो कह रहा अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। आप जब देखेंगे कि अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो जब आप यहाँ से देखेंगे या आप यहाँ पे कहीं भी इसको ड्रा कर लेंगे ऐसे, आप डायरेक्शन देखने के लिए किसी भी पॉइंट पे जहाँ पे होंगे वहाँ से अगर डायरेक्शन देखना तो आप इस तरह से उसको क्रॉस बना लेंगे और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वही कंडीशन जो है यहाँ पे अप्लीकेबल कर देंगे। अभी ये किस डायरेक्शन में जा रहा है तो आप देखेंगे नॉर्थ में जा रहा है, मीन्स उत्तर में जा रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक शाम राजू ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। अभी जैसे कि मैंने फिगर में कविता सुनाई तो उसका यहाँ पर आप उपयोग कर सकते हैं। तो आपने इधर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट बना लिया। कह रहा राजू एक शाम राजू ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। अब शाम को सूरज किस तरफ होता है, सुबह पूरब की तरफ से निकलता है और शाम को पश्चिम में डूबता है। इसका मतलब शाम को वो किस तरफ होगा, पश्चिम की ओर होगा। तो राजू किस तरफ चलेगा, पश्चिम की ओर चलेगा। और हमेशा हम जो चलाते हैं अगर डायरेक्ट नहीं, अगर यहाँ पे कुछ दिया है कि कहाँ से, तो हम इसको सेंटर से ही यहाँ से ही मानते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या किया कि पश्चिम की दिशा में चला। थोड़ी दूर चला, उसके बाद लिख रहा है वह अपने दाएं ओर घूमा। मीन्स थोड़ी दूर चलने के बाद दाएं ओर घूम गया और फिर थोड़ी दूर चला
दाएं ओर घूमने के बाद वो थोड़ा चला। फिर कह रहा है चलने के बाद अब की बार क्या हुआ, बाएं ओर घूमा। यहाँ से वो सूर्य डूबने के दिशा में चला, तो सूर्य डूबने की दिशा पश्चिम होती है। उसके बाद थोड़ी दूर चलने के बाद दाएं घूम गया, मीन्स राइट साइड घूम गया। और फिर कह रहा है कि थोड़ी दूर चलने के बाद बाएं लेफ़्ट घूम गया। तो आपने क्या किया, इसको अब की बार लेफ़्ट घुमा दिया। सवाल को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाना और अपना फिगर बनाते जाना। जो भी फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप पढ़ के फिगर बनाते चलते हैं, ताकि हमारा कहीं पे क्वेश्चन गलत ना हो। एक बार डायग्राम प्रॉपर अगर आपने ड्रा कर लिया तो आपका क्वेश्चन किसी भी हाल में गलत नहीं हो सकता है। अब कह रहा उसके बाद थोड़ा और चला, फिर दाएं घूम गया। अब यहाँ थोड़ा और ही चला दिया मैंने इसको। अब कह रहा अब की बार क्या किया, दायां मोड़ तो राइट साइड में घूम गया। ठीक है, तो कह रहा अब उसका मुख किस दिशा में है। तो आप जब देखेंगे कि यहाँ से घूम कर चला तो ये किस दिशा में जा रहा है, तो आप यहाँ से इसको डायरेक्शन अगर आप डालेंगे तो क्या होगा, ये उत्तर दिशा में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा राधा श्याम एक जगह पर मिलते हैं। राधा और श्याम एक जगह पर मिलते हैं। आपको नॉर्थ और साउथ जो फिगर है उसको तुरंत ड्रा कर लेना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब क्या है कि राधा और श्याम यहाँ पर मिले, ठीक। उसके बाद वे अलग अलग दिशा में प्रस्थान करते हैं। यदि राधा उत्तर की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है तो राधा को हमने यहाँ उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चला दिया, ठीक। इसके बाद कह रहा चलने के बाद वह दाएं घूमने के बाद 4 किलोमीटर और दूरी तय करती है। तो दाएं बोले तो राइट हैंड साइड में घूमी और 4 किलोमीटर चली, ठीक। तथा श्याम पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला। श्याम जो है वो पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला। और इसके बाद कह रहा है कि दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर और चलता है। इसके बाद दायां ये भी राइट मुड़ा और ये 3 किलोमीटर यहाँ से चला, ठीक। तो कह रहा अब वे एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं। आप देखिए 3 किलोमीटर राधा भी चली और 3 किलोमीटर इधर श्याम भी चला। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे ऐसे तो ये दूरी जो यहाँ पर वही तो ये होगी 5, ठीक। क्योंकि ये दोनों की लंबाइयाँ जो 3-3 किलोमीटर बराबर हैं तो ये 5 ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक आपका आयत बन जाएगा जिसकी चौड़ाई 5 है और लंबाई 3 है। आप देखेंगे 4 किलोमीटर इधर 5 इधर है, तो टोटल कितना हो गया, 5 + 4 बराबर 9 किलोमीटर। तो अभी दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 9। यहाँ पर क्या है, श्याम है और यहाँ पर राधा है। अगर आप डायरेक्शन भी पूछता तो आप डायरेक्शन बता सकते थे कि श्याम के सापेक्ष राधा किस दिशा में है, तो पूरब दिशा में है। राधा के सापेक्ष श्याम किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में है। तो इस तरह से यदि आप अपना डायग्राम ड्रा कर लेते हैं तो बहुत आसानी से आप जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है रामू दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चला, फिर बाएं ओर मुड़कर 16 किलोमीटर चला। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना फिगर डायग्राम जो है ड्रा कर लेना है। तो नॉर्थ साउथ और इधर ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब सवाल को पढ़ना है। कह रहा है कि रामू जो है वो दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चला, ठीक है। आपने इसको क्या किया, 12 किलोमीटर दक्षिण में चला दिया। इसके बाद कह रहा है फिर वह बाएं ओर मुड़कर 16 किलोमीटर चला। अब यहाँ से लेफ्ट में जब मुड़ेगा तो लेफ्ट किस तरफ हो जाएगा, लेफ्ट इसका इस तरफ हो जाएगा। तो इधर कितना चला, वो 16 किलोमीटर चला। फिर से वह बाएं मुड़ा तो फिर से बाएं मुड़कर वो 12 किलोमीटर चला। तो ये 12 चला तो फिर ये 12 चलेगा। तो इस वाली जो लाइन है ईस्ट वाली वो इसी लाइन पे फिर से आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 12 किलोमीटर। अब आप देखेंगे ये भी आपका एक जो रेक्टेंगल बन जाएगा जिसे आयत बोलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, चौड़ाई 12 हो गई और लंबाई 16 हो गई। तो कह रहा है वह अभी आरंभ से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो दूरी तो आपको कंफर्म हो गई कि ये 16 किलोमीटर है। तो आप देखेंगे 16 किस में है, तो इसमें ही है केवल। तो इसका आंसर ये हो गया। हमें दूसरी चीज़ देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। बट हम अगर देखना चाहें तो यहाँ से वो शुरू किया था सेंटर से, तो किस दिशा में है, अभी पूर्व दिशा में है, इसलिए इसकी दिशा भी पूर्व होगी। तो हमारा उत्तर इस तरह से क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है राम अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। फिर से आपको क्या करना है, डायग्राम बना लेना है। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। कह रहा है राम का घर कहाँ होगा, सेंटर पे ही होगा। हर चीज़ आपको अगर नहीं दिया है डायरेक्शन कहाँ से चल रहा है तो सेंटर में ही मानना है अपना फिगर बना करके। तो राम अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। अब किधर चलाना है इसको हमें, पश्चिम की ओर।
तो पश्चिम की ओर मैंने इसको 15 किलोमीटर चला दिया। फिर बाएं मुड़ा तो बायां क्या हुआ इसका लेफ्ट साइड, और 20 किलोमीटर चला तो बायां इसका किस तरफ हो जाएगा ये, और इधर कितना चला 20। फिर से वह पूर्व की ओर मुड़ा। अब यहाँ आप देखेंगे अगर इसकी डायरेक्शन बनाएंगे तो जैसे ये वाला फिगर बनाएंगे तो इसके लिए पूर्व क्या होगा, इस तरफ होगा। तो इस तरफ कितना चल रहा है 25 किलोमीटर। आप देखेंगे कि ये तो 20 हो गया, ये जो है 20 है और ये 15 है, तो यहाँ ये 15 ही होगी। और कह रहा है चला कितना है 25, तो 10 किधर चलेगा, 10 इस साइड में चलेगा, टोटल 25 हो गया। कह रहा अंत में बाएं मुड़ा, अंत में बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। अब क्या कह रहा है कि फिर से बाएं मुड़ा और 20 चला, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, इसी लाइन पे पहुँच जाएगा। तो आप देखेंगे कि 20 इसकी, ये भी एक आपका रेक्टेंगल बन गया, तो 20 और 20 इसकी क्या हो गई चौड़ाई, और 25 इसकी जो टोटल है ये लंबाई हो गई। तो इधर भी 25 होगी टोटल। आपने 15 इधर दे रखी तो ये कितनी होगी 10 होगी। तो इस तरह से कह रहा है कि वह अपने घर से कितनी दूर है, तो उसका घर यहाँ था और इस समय वो यहाँ पर है, तो कितना किलोमीटर है ये 10। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। फिर से मैं इसको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ में ना आया हो। तो देखिए इस तरह से आपको फिगर बना लेना है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। पहले वो 15 किलोमीटर पश्चिम में चला तो आपने 15 किलोमीटर यहाँ लिख लिया। फिर कह रहा है वो बाएं मुड़ा, तो बायां इसमें क्या होगा, उल्टा हाथ की तरफ मुड़ा, बोले तो लेफ्ट साइड में मुड़ा, तो इधर वो 20 किलोमीटर चला। इसके बाद कह रहा है कि 25, फिर से वो पूर्व मुड़ा। तो आप जब यहाँ पाएंगे तो यहाँ पे उसको ड्रा कर लेंगे, पूरब किस तरफ है, तो आपने देखा कि पूरब इस तरफ है, तो पूरब की तरफ कह रहा है कि 25 किलोमीटर चला, तो ये इस तरह से पूरा 25 किलोमीटर चला। ठीक है। इसके बाद कह रहा अंत में बाएं मुड़ा, जब यहाँ आने के बाद वो फिर से बाएं मुड़ा तो लेफ्ट साइड में मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, तो फिर ये 20 चलेगा। तो आपने देखा कि 20 इधर चला, 20 इधर चला, तो ये इसी लाइन पर आ गया। ये टोटल 25 है, इधर 15 है, तो ये कितनी होगी 10 होगी। तो इस तरह से इसका आंसर 10 हो जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं। कह रहा रामू उत्तर दिशा में किसी स्थान से दौड़ना शुरू करता है। आपको क्या करना है, फिर इसका फिगर बना लेना है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। रामू यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा। कह रहा रामू उत्तर दिशा में किसी स्थान से दौड़ना शुरू करता है। ठीक है, उत्तर दिशा में दौड़ना शुरू करता है और 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। तो ये यहाँ से 4 किलोमीटर दौड़ा और उसके बाद बाएं, बोले तो लेफ़्ट साइड में मुड़ जाता है, और उसके बाद 5 किलोमीटर और दौड़ता है। तो अब क्या किया उसने, लेफ़्ट साइड में मुड़ा और 5 किलोमीटर और दौड़ा। कह रहा इसके बाद यहाँ से अब फिर पढ़ेंगे, इसके बाद फिर से बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर दौड़ता है। अब यहाँ से बायां क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा और 5 किलोमीटर दौड़ रहा है। तो देखिए 4 तो यहाँ पर हो गया, ठीक है, क्योंकि 4 ये इस लाइन के ऊपर 4 ही चला है ना ऊपर, तो ये 4 होगा, और 1 किलोमीटर वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल 5 किलोमीटर हो गया। फिर कह रहा है कि इसके बाद फिर से वह बाएं मुड़ा। अब यहाँ से बायां क्या होगा, ईस्ट साइड में होगा, लेफ्ट। तो कह रहा है बाएं मुड़ा और अब की बार वो 6 किलोमीटर चला। तो आप जब इसको इधर चलाएंगे देखेंगे इस लाइन, स्ट्रेट लाइन में ये 5 किलोमीटर ही चला था, तो ये 5 हो जाएगा, और 1 किलोमीटर वो इस तरफ निकल के आ जाएगा। तो 5 1 6 किलोमीटर हो गया टोटल ये वाला। अंत में बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर और दौड़ा। इसके बाद कह रहा है यहाँ आने के बाद फिर वो 1 किलोमीटर बाएं मुड़ करके लेफ्ट साइड में दौड़ा। तो आप देखेंगे 1 किलोमीटर नीचे चला था, 1 किलोमीटर ऊपर चल गया, तो मतलब वो अपने इस जगह पर, इस वाली लाइन में वो आ गया। तो कह रहा वर्तमान बिंदु से प्रारंभिक बिंदु पर जाने के लिए उसे किस दिशा में दौड़ना होगा। तो वर्तमान बिंदु से जहाँ पर इस समय है, यहाँ से वो प्रारंभिक बिंदु पे जाना चाह रहा हो तो किस दिशा में उसे जाना पड़ेगा। अब आप देखिए जब यहाँ पर आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाएंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो यहाँ से आप किस दिशा में जाएंगे, तो पश्चिम में जाएंगे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है वर्तमान बिंदु से प्रारंभिक बिंदु पर जाने के लिए, इसलिए हम यहाँ से देखेंगे। अगर यही कहता कि प्रारंभिक बिंदु से वर्तमान बिंदु पे, तो इसका आंसर पूर्व हो जाता। तो क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से पढ़ना कि वो पूछना क्या चाहता है। अगर आपने जरा भी हड़बड़ी किया तो क्वेश्चन में गलत आंसर आप लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा राम और श्याम ने एक स्थान पी से अपनी यात्रा की शुरुआत की। आपको सबसे पहले डायग्राम बना लेना है।
नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। राम और श्याम ने एक स्थान पी से अपनी यात्रा की शुरुआत की। माना कि वो स्थान जो पी है वो यही है। ठीक। राम पश्चिम दिशा में और श्याम उत्तर दिशा में एक समान गति से चल रहे हैं। तो जो राम है वो पश्चिम में चल रहा है। ठीक। और ये जो श्याम है वो उत्तर दिशा में चल रहा है। इसके बाद कह रहा कुछ समय बाद वे दोनों अपने बाएं मुड़कर और कुछ दूर चले। दोनों ही लेफ्ट मुड़े। तो ये जब लेफ्ट मुड़ेगा तो किस तरफ जाएगा? इसका लेफ्ट इस तरफ होगा और इसका लेफ्ट इस तरफ होगा। ठीक। ये नीचे की तरफ चला और ये पश्चिम की तरफ चला। इसके बाद कह रहा है इसके बाद वे दोनों फिर से बाएं मुड़े। तो अब की बार इसका बायां क्या होगा? ये नीचे की तरफ हो जाएगा और इसका बायां इधर पूरब की तरफ हो जाएगा। ठीक है। मुड़े। उनके चेहरे वर्तमान में किस दिशा में होंगे? अब चूंकि यहाँ कह रहा है उनके चेहरे, तो जो सीरियल में यहाँ पर दे रखा है उत्तर आपको उसी तरह से देना है। कहीं कहीं क्रमशः लिखा होता मगर इसमें जैसे नहीं लिखा है तो आपको ये समझना है कि कह रहा है उनके चेहरे वर्तमान में किस दिशा में होंगे। तो आपको पहले राम का चेहरा बताना, उसके बाद श्याम का चेहरा बताना है। तो राम का चेहरा अभी कहाँ है? पूर्व दिशा में है। और उसके बाद श्याम का चेहरा दक्षिण दिशा में है। तो दक्षिण और पूर्व होगा। इसका आंसर जो होगा पूर्व और दक्षिण होगा। ठीक है। राम का चेहरा पूर्व में और श्याम का चेहरा दक्षिण में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा राजू एक स्कूल में खड़ा है जबकि उसका मित्र रमेश अपने घर पे खड़ा है। यहाँ पे भी हम फिगर को ड्रा करेंगे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। अब सवाल में कह रहा है राजू एक स्कूल में खड़ा है जबकि उसका मित्र रमेश अपने घर पर खड़ा है जो कि राजू के ठीक पूर्व दिशा में है। मान लेते हैं कि राजू जो खड़ा है वो यहाँ पर खड़ा है। ठीक है। ये स्कूल है। अब आप राजू से जब डायरेक्शन देखेंगे तो ये कौन सी दिशा हुई? ये पूर्व दिशा हुई। तो पूर्व दिशा में रमेश का घर है। तो रमेश का घर ये मान लेते हैं। ठीक है। तो रमेश यहाँ पर है, राजू यहाँ पर है। तो राजू के पूर्व में है। तो यहाँ तक आपका जो सवाल कह रहा है वो ऐसा आपने फिगर ड्रा कर लिया। अब कह रहा है राजू सीधे उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ कर देता है। राजू यहाँ से उत्तर दिशा में जहाँ से खड़ा है और यहीं से वो उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ कर देता है। और ठीक उसी समय रमेश राजू की दोगुनी चाल से सीधे राजू की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। अब राजू तो यहाँ से उत्तर की ओर चला। अब रमेश इससे मिलना चाहता है। तो इससे मिलने के लिए क्या करेगा? वो डायरेक्ट ऐसे चलेगा। जब ऐसे चलेगा और राजू यहाँ से ऐसे चलेगा तभी तो इन दोनों में मुलाकात होगी। तो इस तरह से है। इसकी चाल से ये दोगुनी चाल से चल रहा है। कह रहा है राजू ने 5 किलोमीटर चलने के बाद राजू के 5 किलोमीटर चलने के बाद राजू और रमेश एक दूसरे से मिल जाते हैं। सवाल में दे रखा है कि राजू ने 5 किलोमीटर की दूरी तय की और ये भी बोल दिया कि राजू से दोगुनी चाल से कौन चल रहा है? उसका मित्र रमेश। तो राजू अगर 5 किलोमीटर तय करेगा तो ये कितना तय करेगा? 10 किलोमीटर तय करेगा। अब ये देखिए क्या बन गया आपका 90 डिग्री का यहाँ पर बन गया। तो ये पाइथागोरस प्रमेय वाला जो फार्मूला होता है वो यहाँ पर लग जाएगा। तो उसमें क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये आपका आधार हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 100 और ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? जब इधर आएगा तो 75 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा? √75। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 5 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो जब ये पेयर बना स्क्वायर में तो बाहर निकल आएगा। तो 5√3 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये दूरी जो है 5√3 किलोमीटर हो गया। सवाल में पूछ क्या कर रहा है? स्कूल से रमेश के घर की कितनी दूरी है? यही दूरी तो पूछ रहा है कि स्कूल से रमेश की घर की दूरी कितनी है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5√3 हो जाएगा। तो इसका आंसर इस तरह से सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है श्याम अपने घर से उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब आपको क्या करना है? फिर से फिगर ड्रा कर लेना है। यहाँ क्या हो जाएगा? नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। कह रहा है श्याम अपने घर से उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। आपको उत्तर दिशा में इसको 4 किलोमीटर चला देना है। फिर आगे कह रहा है कि फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। तो बायां इसका क्या होगा? लेफ्ट साइड इसके लिए इस समय ये होगा।
तो यहाँ आपने इसको 6 किलोमीटर चला दिया। ठीक है, आपका सवाल यहाँ तक हो गया। फिर कह रहा है फिर से बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो अब की उसको 3 किलोमीटर चलाना है। तो आपने बायां फिर करके 3 किलोमीटर चला दिया। कह रहा है और यहाँ से दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, मतलब 3 किलोमीटर आने के बाद यहाँ से क्या करता है, वो राइट साइड में मुड़ जाता है। तो राइट साइड इसके लिए अब क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ वो कितना किलोमीटर चलता है, अब की बार 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यहाँ आ गया। अब कह रहा है कि उसके बाद वो 30 मिनट का आराम करता है। तो यहाँ पर उसने आराम किया, विश्राम के पश्चात वह उसी दिशा में 2 किलोमीटर और चलता है, अब की बार 2 किलोमीटर और यहाँ वो चला। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया, आपने यहाँ तक डायग्राम बना लिया। इसके बाद वह दाएं मुड़कर, अब यहाँ पर उसका दायां क्या होगा, इस तरफ को होगा, 1 किलोमीटर चलता है। तो अब यहाँ ये कितना चला, 1 किलोमीटर चला। तो कह रहा वर्तमान में श्याम का मुख किस दिशा में है। तो आप जब यहाँ से डायरेक्शन ड्रा करेंगे, यहाँ से मुड़ के गया है ना, तो डायरेक्शन किधर को है, नॉर्थ को है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। अगला सवाल देखते हैं। राधा उत्तर की ओर देखती है। आपको सबसे पहले डायरेक्शन ड्रा कर लेनी है। ठीक, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब कह रहा राधा उत्तर की ओर देखती है और दाईं ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलती है। तो राधा यहाँ पर खड़ी है, ठीक है, उत्तर की ओर देख रही है, इधर को वो देख रही थी, मगर क्या करती है, देखते देखते पहले यहाँ से दाईं ओर मुड़ जाती है। तो जब यहाँ पर देख रही इधर को, दाईं ओर मुड़ेगी तो किधर होगा इसका दायां, इस साइड को होगा। और 25 किलोमीटर चलती है। तो मीन्स आपको घुमाने के लिए ये बोल दिया गया कि उधर देख रही थी फिर इधर मुड़ गई, जबकि डायरेक्टली ये भी था कि वो पूर्व की दिशा में 25 किलोमीटर यात्रा कर रही है। उसके बाद वह बाएं ओर मुड़ती और 30 किलोमीटर चलती। अब यहाँ से इसका बायां पूछ रहा है लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट क्या होगा, ये साइड होगी। यहाँ पर कितना चल रही है, वो 30 किलोमीटर चल रही है। फिर वह अपने दाएं मुड़ती है, मतलब राइट साइड में मुड़ती है। तो राइट साइड में आपकी कितना चल रही है, वो 25 किलोमीटर चल रही है। फिर से वह दाएं मुड़ती है, तो आपकी दाएं क्या हो जाएगा, इसका साउथ साइड में हो जाएगा, राइट। ठीक, और 55 किलोमीटर चलती है। अब आप देखेंगे ये जो लाइन है, इधर से ये कितना चला था, ये इधर से 25 चला ये, और ये वाली जो दूरी है ये वाली 30 है, और इधर से ये वाली 25 है। ठीक, तो ये क्या होगी, ये 30 होगी, और टोटल चल कितना रहा इसमें, 55। तो बाकी जो 25 बची वो किधर चलेगा, इसके नीचे की तरफ चल जाएगा। ठीक है, अंत में वह दाएं मुड़ती है और 40 किलोमीटर की यात्रा करती है। अब यहाँ से आप दायां, इसका क्या होगा, अगर आप चलेंगे तो इसका दायां इस तरफ होगा। ठीक है, और 40 किलोमीटर चलती है। आप देखेंगे कि 25 ये हुआ है, ठीक है, और 25 ये 50 हुआ ना, 40 चला तो कितना चलेगा, इधर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 40। तो वर्तमान में वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आरंभिक बिंदु तो उसका ये है, और वो किस भाग में है, तो ये इस भाग में है, पूरब और दक्षिण में। तो इसका जो किस डायरेक्शन में अभी होगा, दक्षिण पूर्व में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, बता देता हूँ। राधा यहाँ पर है, उत्तर की तरफ देख रही थी, और यहाँ से वो टर्न लेती है पहले बिना चले, और क्या करती, दाईं ओर मुड़ जाती। तो दाईं ओर जब उत्तर की तरफ देख रहे होंगे, दाईं ओर मुड़ेंगे तो आप पूर्व की तरफ देखने लगेंगे। उसके बाद कह रहा 25 किलोमीटर चलती, तो 25 किलोमीटर चला दिया। इसके बाद कहता है उसके बाद वह बाएं मुड़ती है, तो अब बायां बोले तो लेफ्ट, नॉर्थ साइड में जाएगी, और कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर चला दिया। फिर कह रहा है वह अपने दाएं मुड़ती है, अब की बार क्या हो जाएगा, दायां ईस्ट साइड में, तो कितना चला, 25 किलोमीटर, तो ये 25 किलोमीटर चला दिया। यात्रा करती, कह रहे फिर से वो दाएं मुड़ती है, तो अब की जब दाएं मुड़ेगी तो साउथ में जाएगी, और 55 किलोमीटर चलती है। हमने सवाल में ये देखा कि 30 किलोमीटर ये ऊपर गई थी, तो 30 किलोमीटर इस लाइन के ऊपर रहेगी, और बाकी जो 55 में 25 बचेगा वो नीचे चली जाएगी। तो ये इस तरह से इस क्वाड्रेंट में आ गई। अब कह रहा है अंत में वो दाएं मुड़ती, यहाँ से दाएं मुड़ेगी तो वेस्ट में जाएगी, और 40 किलोमीटर चलती है। तो आपने देखा 25 इधर चला, 25 इधर चला, तो ये टोटल जो डिस्टेंस यहाँ जा चुकी है अपने जगह से वो 50 है, मगर वापस कितना आ रही है, 40। तो अभी भी वो इसी क्वाड्रेंट में ही रहेगी। अब फिर सवाल में पूछा क्या है कि वर्तमान में वो आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो आरंभिक बिंदु ये, और इससे क्या है, वो इसी क्वाड्रेंट में है, इसलिए साउथ ईस्ट में होगी। तो इसलिए इसका आंसर दक्षिण पूर्व होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है राधा 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलती है।
आपको वही फिगर ड्रा करना है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। एक फिगर है जिससे आप पूरे सवाल लगा पाएंगे। जैसे वर्क एंड टाइम में 3 स्टैंडिंग लाइन का था, आपने बस एक फिगर को ध्यान में रखना और सवाल लगते चले जाएंगे 100% एक्यूरेसी के साथ में। अब यहाँ कह रहा है राधा 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है। ठीक है, राधा को आपने 1 किलोमीटर पूर्व में चला दिया। फिर कह रहा है 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलती है। अब यहाँ पर जब आप खड़े होंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से डायरेक्शन माइंड में इमेजिन कर लेना कि हम यहाँ पर हैं, अब हमारे लिए ये डायरेक्शन है। कह रहा दक्षिण दिशा में चलती है, तो यहाँ से दक्षिण क्या होगा, इसके नीचे होगा ना, तो इधर वो कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर चल रहा है, चला दिया। कह रहा वहाँ से फिर 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है। अब फिर आपको यहाँ इमेजिनेशन कर लेना कि ये हमारे डायरेक्शन बन रहे हैं, तो यहाँ से पूर्व क्या होगा, तो पूर्व इसके लिए ये होगा। तो पूर्व दिशा में चलकर अंत में 9 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलती है। वहाँ से फिर 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है, तो यहाँ पर ये 2 किलोमीटर चला। और इसके बाद कह रहा अंत में वो 9 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलती। अब यहाँ से वो 9 किलोमीटर उत्तर दिशा में चली। आपने देखा कि 5 तो यहाँ नीचे था और 4 इसके ऊपर चला। ठीक, टोटल 9 हो गया। तो ये 9 किलोमीटर उत्तर दिशा में चली, तो ये उत्तर दिशा में भी चली। कह रहा वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु यहाँ से और यहाँ की दूरी पूछ रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आपने देखा कि 1 किलोमीटर तो ये था और 2 ये है, तो ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल 3 हो गया, ये टोटल 3 हो गया और ये टोटल 4 है। तो इस तरह से आपको यहाँ भी आपको इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए मिल गया। ये डिस्टेंस 3 है और ये 4 है। तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर ये हमारा x है तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 + 16 बराबर 25। ठीक, तो x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर हो जाएगी। और यही आपसे सवाल में पूछा गया है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है राधा मोहन के 8 मीटर पश्चिम में है, सोहन राधा के 9 मीटर उत्तर में है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका भी डायग्राम बना लेना है। इस तरह से आपने इसका डायग्राम बना लिया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब कह रहा है राधा मोहन के 8 मीटर पश्चिम में है। तो मोहन के पश्चिम में है कौन, राधा। तो मोहन कहाँ पर होगा, मोहन को हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, मोहन यहाँ पर है तो राधा कहाँ पर होगी, इस जगह पर होगी। तभी तो मोहन के सापेक्ष पश्चिम हुई और कह रहा कितना, 8 मीटर। तो आपने इसको 8 मीटर पश्चिम में कर देना है। कह रहा राधा जो है मोहन के 8 मीटर पश्चिम में है। ठीक, सोहन जो है वो राधा के 9 मीटर उत्तर में है। तो सोहन जो है वो राधा के 9 मीटर उत्तर में है। तो आप इसका उत्तर में क्या होगा, ये होगा, ये राधा है और यहाँ पर आपका हो जाएगा सोहन। और ये डिस्टेंस कितनी है, 9 मीटर है। अब अगला क्या कह रहा है, रमेश जो है वो सोहन के 3 मीटर पश्चिम में है। तो सोहन के पश्चिम में कौन है, रमेश, 3 मीटर है। तो यहाँ पर आप रमेश लिख लेंगे। ठीक, कह रहा दीपक रमेश के 14 मीटर दक्षिण में है। अब देखो 9 मीटर इधर हुआ और इधर कह रहा है 14 है। तो आपका 9 तो ये ऊपर हो जाएगा इस लाइन तक और बचे 5, तो 5 आपके ये नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर कौन है, दीपक है। तो दीपक यहाँ पर है। ठीक है, अब कह रहा तरुण दीपक के 15 मीटर पूर्व में है। तो दीपक का पूर्व इस साइड में है, ये कितना है, 15 कह रहा है। आप देखेंगे 3 ये हुआ, 3 ये ऊपर है तो 3 यहाँ पर भी होगा। तो 8 3 11 हुआ, ये दूरी कितनी हुई, 11 हुई। और टोटल सवाल में आपको यहाँ कितना दे रहा, 15 है। तो इधर कितना जाएगा, अब ये 4 मीटर जाएगा। ठीक, तो टोटल 15 हो गया। अब सवाल में दो क्वेश्चन किया है। पहला क्वेश्चन जो कर रहा है वो ये पूछा है, दीपक के सापेक्ष मोहन किस दिशा में है। तो
तो मोहन यहाँ बैठा है, ठीक है, दीपक आपका यहाँ है, तो दीपक के सापेक्ष किस दिशा में होगा? दीपक की जगह पे आप अगर डायग्राम ड्रा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो किधर हो गया? नॉर्थ ईस्ट में हुआ, नॉर्थ ईस्ट में ये जाएगा ऐसे। जब आप इसको देखेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट में है, तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर पूर्व। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? उत्तर पूर्व। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। इसी में जो दूसरा सवाल पूछा है, कह रहा है यदि सीता तरुण के 5 मीटर उत्तर में हो। अभी आपने क्या निकाला था कि तरुण, ये यहाँ पर कौन था? तरुण। यहाँ पर कौन है? तरुण है, ठीक है। अब सवाल में कह रहा है यदि सीता तरुण के 5 मीटर उत्तर में हो, तो 5 मीटर उत्तर क्या होगा? ये होगा, वो इस बिंदु पर है। तो सीता कहाँ पर है? इस बिंदु पर है। तब राधा और सीता के बीच की दूरी क्या होगी? अब आपने देखा था राधा कहाँ पे है? राधा यहाँ पे है, और सीता कहाँ पर? यहाँ पर है। ये डिस्टेंस कितनी है? 4। ये कितनी है? 8। तो आप इधर से कितना टोटल मिल के आया? 12 मीटर आया कि नहीं आया? तो इस तरह से अगर आप डायग्राम को प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप बना लेते हैं तो सवाल में कुछ भी पूछे आप आसानी से बता सकते हैं। तो 8 4 12 मीटर की डिस्टेंस होगी, तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। ये 12 मीटर लिखा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है रमेश अपने घर से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। आपको सबसे पहले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ड्रा कर लेना है। रमेश का घर कहाँ होगा? जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सेंटर में ही सब कुछ मानते हैं। तो रमेश अपने घर से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। पूर्व क्या? पूर्व ईस्ट की तरफ चला। तो यहाँ पर कितना चला? 4 किलोमीटर। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा, यहाँ पर बाएं लिखना था, बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। अब इसका बायां क्या बोले तो लेफ्ट। लेफ्ट किधर होगा? नॉर्थ की साइड में होगा। तो ये इधर क्या चला? 6 किलोमीटर चला, ठीक है। कह रहा है कि वह दाएं घूमा। अब यहाँ दायां क्या होगा इसका? राइट हैंड साइड। तो कह रहा अब कि वो कितना चला? 4 किलोमीटर चला। अब आप अगर इसको यहाँ से इस तरह से ड्रा कर लें तो ये 4 यहाँ भी होगा। तो ये आपका एक तरह से फिगर बन गया ऐसा कि ये डिस्टेंस कितनी है? ये 6 है। ये कितनी है? 6 दे रखी है, और ये 4 है और ये 4 है, तो ये कितनी हो गई? 8 दे रखी है। आपसे पूछ क्या रहा है? ये दूरी पूछ रहा है। फिर आपको वही पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगा लेनी है। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 64 प्लस 36 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 100। तो एक्स बराबर हो जाएगा √100। तो एक्स बराबर आ जाएगा 10। तो अब आपको ये जो दूरी पूछ रहा है कि डायरेक्ट उसका घर से कितनी दूरी है, तो कितना हो गया? 10 किलोमीटर। और दिशा क्या हो जाएगी? उत्तर पूर्व। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है एक घड़ी में 4:30 हुआ है, ठीक। अभी आप एक को घड़ी बना लेना है इस तरह से, और इधर आपका ये रहेगा, इधर से इस तरह से ये आपने एक घड़ी बना ली। तो ये कितना होता है? 12 3 6 9। इधर आपका हो जाएगा 4 5। आपको इसी चीज़ की ज़रूरत है इसलिए मैंने इसी को ड्रा कर लिया केवल। कह रहा है 4:30। 4:30 पे क्या होगा? 30 मिनट पे मिनट वाली घड़ी तो सुई जो है वो आपको 30 पे ही होगी, मगर घंटे वाली क्या होगी कि वो 4 पर ना होकर के ठीक इसके मिड में होगी, ठीक है। इन दो खांचों के बीच में जो इसके बीच में जो दूरी पूरा होता है वो 90 डिग्री होता है, और इसको 3 भाग में 3 घंटे में जब डिवाइड करते हैं तो जो घंटे वाली सुई के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कोण 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ इसका कोण कितना हो जाएगा? ये 15 डिग्री का हो जाएगा। बट यहाँ पे शायद इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने सोचा बता देते हैं। तो घंटे वाली सुई जो है वो यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है, और ये हो जाएगी उसकी मिनट वाली सुई। अब सवाल में क्या कह रहा है? यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में हो तो ये ईस्ट है, ये क्या है? ईस्ट है। तो ये क्या हो जाएगा? वेस्ट, ठीक। अब यहाँ पर आपको डाउट होगा कि कैसे नॉर्थ साउथ कैसे लगाएं। तो आपको तुरंत क्या करना है? डायरेक्शन यहाँ बना लेनी है, नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट। अब आप सोचो,
अगर आप इसको राइट हैंड साइड राइट क्लॉकवाइज जो है क्लॉकवाइज अगर इसको आप टर्न कराओगे, तो जब इसको क्लॉकवाइज ऐसे टर्न कराओगे तो जो ईस्ट है वो नीचे चला जाएगा, नॉर्थ जो है वो इधर आ जाएगा और जो साउथ है वो इधर आ जाएगा। अब आपने फिगर ड्रा कर लिया प्रॉपरली जो ड्रा करना था। सवाल में पूछ क्या रहा है, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि जब ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में होगी। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर उत्तर पूर्व हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति वर्गाकार क्षेत्र के मध्य में खड़ा है। यहाँ पर आपको इस तरह से बता दिया कि कोई एक स्क्वायर है और इसके बीचों बीच में यहाँ पर खड़ा है। आपको क्या करना है, यहीं से इसको ड्रा कर लेना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक, आपने यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ ईस्ट और यहाँ वेस्ट ड्रा कर लिया। कह रहा है वह उत्तर पूर्व की ओर चलना शुरू करता है। अब देखो उत्तर पूर्व यहाँ आपको पता चल गया कि नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट में उसको आपने चला दिया। ठीक है, चलना शुरू करता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। वह उत्तर पूर्व की ओर चलना शुरू करता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता और क्षेत्र के अंतिम छोर में पहुंच जाता है। यहाँ से वो उत्तर पूर्व की ओर चला और यहाँ से फिर क्या हुआ कि राइट हैंड साइड मुड़ गया और एक छोर पे पहुंच गया। तो देखो ये किनारे पर पहुंच गया। ठीक, अब यहाँ पर आने के बाद कह रहा है कि अंतिम छोर पर पहुंच जाता है, उसके बाद दाईं ओर चलना शुरू करता है और मध्य रास्ते से वह फिर से दाएं मुड़ जाता है। अब की बार दायां इसका क्या होगा, जब आ रहा है तो अब की बार जब वो दायां मुड़ता है उसके बाद वह दाएं चलना शुरू करता है और मध्य रास्ते से वह फिर से दाएं मुड़कर चलना शुरू कर देता है। तो अब की बार क्या हुआ, वो यहाँ से दायां, ये दायां अब की बार इसका इस तरफ को हो जाएगा। ठीक, राइट साइड में इधर हुआ, ऐसे जाने लगा। ठीक, आपको एक एक स्टेप पे सवाल को करेंगे तभी आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब कह रहा है आधे रास्ते से फिर वह बाएं मुड़कर चलना शुरू कर देता है तो एक नए छोर पर पहुंच जाता है। तो जब वो ऐसे करते चलेगा तो वो पश्चिम में जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर से इसको एक बार समझा देता हूँ। एक वर्गाकार क्षेत्र है, उसके सेंटर पर वो व्यक्ति खड़ा है और उसके बाद उत्तर पूर्व की ओर चलना शुरू कर देता है। उत्तर पूर्व की ओर चला, उसके बाद कह रहा है यहाँ से वो राइट साइड में मुड़ा। क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व की ओर चलना शुरू किया और दाईं ओर मुड़ता है। तो राइट साइड में मुड़ता है, तो राइट साइड में मुड़ के वो एक छोर पर पहुंच जाता है। तो जब यहाँ से वो चलते चलते जा रहा है तो एक छोर पर किनारे पर यहाँ पहुंच गया। इसके बाद कह रहा है उसके बाद वह दाएं चलना शुरू करता है। जब आप इस डायरेक्शन से देखेंगे तो इसका दायां जो इधर पे होगा वो इस साइड को ही होगा। तो दायां चलना शुरू कर देता है और मध्य रास्ते से वह फिर से दाएं। अब इसका दायां क्या होगा, इसका दायां राइट साइड में इधर को होगा। आधे रास्ते से मध्य रास्ते से वह फिर दाएं मुड़कर चलना शुरू कर देता है। इसके बाद कह रहा है आधे रास्ते से वह फिर अपने बाएं ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ से तो यहाँ तक चला, फिर यहाँ जाना तो उसको यहाँ तक था, मगर यहाँ जा कर के उसने फिर आपका यहाँ लेफ़्ट ले लिया और लेफ़्ट लेकर के वो चला जा रहा है। तो कह रहा है अपने बाएं ओर मुड़कर चलना शुरू कर देता है और वो एक नए छोर पर पहुँच जाता है। तो छोर कब मिलेगा, जब वो चलता ही रहेगा तभी तो किनारे पहुँचेगा, और इस तरह से वो इस किनारे पर पहुँच जाता है। तो कह रहा है वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। तो जब भी हम देखेंगे तो उस व्यक्ति की जो प्रारंभिक पोजीशन है उसी के सापेक्ष देखेंगे। तो इस तरह से जब देखेंगे तो क्या होगा, ये दक्षिण पश्चिम के दिशा में जा रहा है। आप यहाँ से देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम ही होगी। तो ये किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण पश्चिम में, इसलिए इसका आंसर ए होगा। तो इस तरह से मैंने दिशा और दूरी से संबंधित रीजनिंग के सवालों की ये एक ही क्लास रखने का सोचा है, क्योंकि इसमें मैंने हर तरह के क्वेश्चन को देखा, इवन कैट मैट की बुक के सवालों को भी देखा, और जो भी रीजनिंग के ज़्यादातर एग्ज़ाम कराए जाते हैं उन सारे एग्ज़ामों में देखा, इसी लेवल के सवाल हैं। इससे ज़्यादा टफ कोई में सवाल नहीं है, बशर्ते इनके लगाने का जो तरीका वो बस एक ही है। आप सही से फिगर में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट रखना है, उसके बाद जैसे जैसे सवाल को पढ़ना है वैसे वैसे फिगर ड्रा करते जाना है। उसके बाद आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा मगर एक्यूरेसी 100% रहेगी। आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना है, उसके बाद स्पीड आप ऑटोमेटिक आप मेंटेन कर लेंगे। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू।